जी अपना नाम बताइए। जी सर, ममता टमटा, ये गांव का नाम बताइए। चौरी, ग्राम सभा कौन सी है? मानीपुर। ये बताइए क्या समस्या है, बताइए। सर यहाँ बहुत सारी समस्याएं हैं। यहाँ पे कास्टवाद पे बहुत ज़्यादा अभी तक का बहुत ज़्यादा विरोध है कि लोग एक दूसरे के घरों में जा नहीं सकते, पानी नहीं पी सकते। या फिर यहाँ स्कूलों की बात करें तो स्कूल में हमारी कास्ट की कोई भोजन माता है ही नहीं, और जिस स्कूल में अगर जनरल बच्चे हैं तो उसका स्कूल में तो हमारी कास्ट की किसी भी भोजन माता को लिया ही नहीं जाता है। स्कूल का नाम बताइए। जी ऐसी राय अगर हाँ बताइए। इस स्कूल में हमारी कास्ट के एक भी, आप जाइए अगर टीचर भी है तो उनके साथ भी भेदभाव होता है। और हमारे कास्ट की तो अभी तक वहाँ पे भोजन में मिड डे मील की कोई भी भोजन माता नहीं है। और अभी हम बात करें तो प्राइमरी स्कूल है एक, उसमें कोई भी जनरल कास्ट का बच्चा नहीं जाता है। अभी आप उसमें आकलन गणना कीजिएगा, एक भी बच्चा आपको अगर जनरल मिलेगा तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। स्कूल का नाम क्या है? स्कूल का नाम प्राइमरी राज की क्या है, ये रायागर, प्राइमरी रायागर है। और जो भी मतलब अभी यहाँ इतना भेदभाव है, अभी भी इतना भेदभाव है, मैं बोल नहीं सकती हूँ। लोग आके सामने से बोल जाते हैं और पीठ पीछे तो अलग बात है, सामने बोल के भी अगर हमारा आदमी उनसे बोल नहीं पाता कि आप ऐसा नहीं कह सकते, ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि इनको अभी कुछ अपने बारे में कोई जागरूक ही नहीं है कि इनको क्या यहाँ सरकार क्या तौहीन दे रही है या फिर क्या इनको क्या अधिकार है, इनको कुछ भी नहीं पता। तो इस वजह से लोग अभी भी बहुत दबे हुए हैं। मैंने कोशिश करी थी कुछ टाइम पहले, तो उसके बाद मैं यहाँ से बाहर चली गई थी पढ़ने के लिए, तो मैंने छोड़ दिया था ये सब। मैंने बहुत कोशिश की थी कि हमारे कास्ट के लोग इनसे थोड़ा कम डरे या फिर इनके साथ सामान्य तरीके से रहे, पर ये संभव नहीं हो पाया। लेकिन इस थैंक यू आप लोग का। आप कुछ एक मंदिर वाला मामला भी बता रही थी। जी सर, मंदिर में तो वो बात में मेरे को अभी तक मैं मंदिर में जाना छोड़ दिया था। मैंने बहुत पहले देखा था ये, जब मैं स्कूल टाइम पे थी तब देखा था मैंने कि क्या बोलते हैं, अगर एक पंडित ब्राह्मण बैठा हुआ था, वो जनरल कास्ट और पंडित को अपने हाथ से टीका लगा रहा था, पर खुद जब हमारी कास्ट की बारी आई तो उनसे वो पैसे तो मांग रहा था, लेकिन उसने उनको टीका नहीं लगाया, अलग से टीका दिया। तो ये बात मेरे मन में कहीं ना कहीं मेरे जहन में फैल गई और मैं उस तब से मैंने भगवान को मानना छोड़ दिया था। और तो ये अभी भी चल ही रहा होगा? अभी भी चल ही रहा है, क्योंकि मुझे परसों बताया था मेरी भाभी ने कि मैं मंदिर में ऐसे गई और ऐसा हुआ और लोगों के साथ ऐसा हुआ। मैंने नहीं किया, क्योंकि मेरी भाभी मैं ऐसी सोच रखती हूँ, तो मेरी भाभी भी ऐसी सोच रखती है। तो उन्होंने मेरी बात मानी और मेरी बात मान के उन्होंने पंडित से बहस भी की थी इस बारे में, लेकिन और लोगों ने किसी ने बहस नहीं की थी इस बारे में।